नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सियासत में कुछ नेताओं ने अपने बेतुके बयानों से अपनी छवि को इतनी हल्की बना ली है कि अब इन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। दरअसल इनका एक ही फंडा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते रहो। कंगना रनौत भी उसी कैटेगरी में आती हैं। कभी राहुल गांधी की जात पूछकर उन्हें अपमानित करती हैं, तो कभी राहुल गांधी को नशेड़ी बता देती हैं और कह देती हैं कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। कंगना के ऐसे कई बयान हैं जिसे लेकर हमेशा विवाद होता रहा है और लोग इन्हें खरी खोटी भी सुनाते रहे हैं। 15 अगस्त के दिन ही इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जिसके बाद लोगों ने इनकी फजीहत कर दी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि कंगना चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार करते हुए एक टीवी शो में कह दिया था कि देश वास्तव में 2014 को आजाद हुआ है, जब से मोदी सरकार बनी है। इससे पहले तो आजादी भीख में मिली थी। वहीं जब कंगना ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी तो लोग पूछने लगे कि आज वो क्यों बधाई दे रही हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो देश 26 मई 2014 को वास्तव में आजाद हुआ था, जब मोदी सरकार बनी थी। फिर कंगना को 26 मई के दिन ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई देनी चाहिए थी। अच्छा, एक और बात, कंगना ने सिर्फ 15 अगस्त के दिन बधाई देने को लेकर ही फजीहत नहीं हुई, बल्कि कंगना ने अपनी डीपी में अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदिरा गांधी के लुक में तस्वीर लगाई हुई थी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको तिरंगा डीपी लगाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि देश और तिरंगा से बढ़कर इनके फिल्म का प्रमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्होंने डीपी में तिरंगा की जगह अपनी फिल्मी लुक वाला फोटो लगा दिया। अब जरा सोचिए, यही काम कोई और करता तो ये कंगना शायद उन्हें सीधे देश विरोधी भी कह देती। खैर, कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी का लगातार प्रमोशन कर रही हैं। इसी बीच कंगना ने एक पॉडकास्ट में अपनी फिल्म और किरदार के बारे में बात की। चलिए आपको बताते हैं कि कंगना ने क्या कुछ कहा है। कंगना से जब पॉडकास्ट में पूछा गया कि उन्होंने अभी तक जितने भी बयान दिए हैं, क्या इस बात का उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, इस पर कंगना ने जवाब दिया, जो कहा वो सच ही रहा है, उसमें झूठ नहीं, इसलिए मुझे पछतावा भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोग उनसे डरते हैं। कंगना ने अपने मन की बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कभी लोगों ने मुझे गलत समझा, बल्कि मुझे तो लगता है कि लोगों को मुझसे डर लगता है। जो लोग बेईमान हैं और जिन्होंने दूसरों के साथ गलत किया है, जो अन्यायी हैं, वो मुझे देखते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें मुझसे डर लगता है। कंगना रनौत ने आगे कहा कि मैंने हमेशा वही कहा जो सच रहा है, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। हाँ, मेरे साथ खिलवाड़ किया गया, मैं ही लड़ाई खत्म करने वाली हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। कंगना से जब राजनीति से जुड़ने की वजह पूछी गई तो एक्ट्रेस ने कहा, मैं बैठकर कुछ नहीं करती, मेरा मानना है कि जिंदगी वहां ले जाती है जिसके आप हकदार होते हैं। मैंने अपना बेस्ट किया और मैं किसी से डरती नहीं हूं। तो इस तरह से कंगना अपने बयानों को जस्टिफाई कर रही हैं और अपने बड़बोलेपन को बेबाकी का नाम दे रही हैं। आपको याद होगा, ये वही कंगना है जो कभी किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को कितना बुरा भला बोला था। ये वही कंगना है जिसने एक बुजुर्ग महिला को कह दिया था कि ये 100 रुपए में हर जगह उपलब्ध रहती है। ये वही कंगना है जिसने चुनाव जीतने से पहले खुद को मंडी की बेटी बताया था, लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत मिली तो फरमान जारी कर दिया कि जो भी उनसे मिलना चाहता है पहले अपॉइंटमेंट लेगा, आधार कार्ड के साथ मिलेगा। ऐसा ना जाने कितने विवादित बयान कंगना के नाम दर्ज हैं, लेकिन कंगना है कि इसे मानसिक दिवालियापन नहीं बल्कि बेबाकी का नाम देती। वैसे आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी के दौर की कहानी दिखाई गई है। वहीं कंगना रनौत फिल्म में भारत के पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में है। वैसे आप कंगना की फिल्म और उनके किरदार को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।